नमस्कार। स्वागत है इस नेगोशिएशन मास्टर क्लास के अगले महत्वपूर्ण अध्याय में। आज हम समझेंगे नेगोशिएशन पैटर्न्स और ह्यूमन बिहेवियर, यानी बातचीत के दौरान मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे बर्ताव करता है और कैसे उसकी साइकोलॉजी नेगोशिएशन के परिणाम को बदल देती है। इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से नेगोशिएट करता है। हर्ब कोहेन का पहला बड़ा संदेश है, नेगोशिएशन लॉजिक से नहीं चलता, इमोशन से चलता है। लोग निर्णय फैक्ट्स देखकर नहीं लेते, बल्कि अपनी फीलिंग्स, ईगो, फियर और चाहतों के आधार पर लेते हैं। नेगोशिएटर को इंसानों की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, क्योंकि नेगोशिएशन फैक्ट्स की नहीं, भावनाओं की लड़ाई होती है। पीपल वॉन्ट 3 थिंग्स। हर्ब कोहेन बताते हैं कि नेगोशिएशन में हर व्यक्ति 3 चीजें चाहता है। एक, सम्मान, उसे महसूस हो कि उसकी बात सुनी जा रही है। 2, मान्यता, कि उसकी ज़रूरतें और इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं। 3, नियंत्रण, कि बातचीत उसके हाथ से न निकल जाए। अगर आप सामने वाले को ये 3 चीज़ें दे देते हैं तो नेगोशिएशन अपने आप स्मूथ हो जाता है। बिहेवियर पैटर्न्स। लोग 4 तरह से बिहेव करते हैं। नेगोशिएशन में लोग 4 मुख्य तरह से दिखाई देते हैं। 1, द रिलक्टेंट बायर, रिलक्टेंट सेलर। ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें डील की कोई जल्दी नहीं है। वे दिखाते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है। उनका सीक्रेट वेपन है, मैं सोचकर बताऊंगा या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। यह बिहेवियर आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए होता है। 2, द एंग्री पर्सन। कुछ लोग नेगोशिएशन में गुस्सा दिखाते हैं। वे टेबल पर अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन लें। हर्ब कहते हैं 90% केसेस में यह गुस्सा फेक होता है, सिर्फ नेगोशिएशन ट्रिक है। 3, द नाइस पर्सन। ये लोग बहुत स्वीट, पोलाइट, फ्रेंडली होते हैं। वे बातचीत को कंफर्टेबल बनाते हैं और कई बार आप उनकी पोलाइटनेस की वजह से उनकी कंडीशंस मान लेते हैं। यह बिहेवियर भी एक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है। 4, द साइलेंट टाइप। सबसे खतरनाक नेगोशिएटर वह व्यक्ति जो बस चुप रहता है, साइलेंस प्रेशर पैदा करता है और सामने वाला व्यक्ति खुद ही ज्यादा बोल देता है, ज्यादा खुल जाता है और कई बार खुद अपनी कमजोरियां बता देता है। लोग अपने फियर छुपाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर का एक बड़ा नियम है, लोग अपनी असली डर कभी नहीं बताते। कोई पैसे बचाने के लिए नेगोशिएट कर रहा है, कोई ईगो बचाने के लिए, कोई टाइम से डर रहा है, कोई नुकसान से डर रहा है, कोई शर्मिंदगी, रिजेक्शन या फेलियर से। नेगोशिएशन में आपको सरफेस बिहेवियर नहीं देखना है, बल्कि उस बिहेवियर के पीछे छुपा हुआ डर समझना है। ईगो नेगोशिएशन का सबसे बड़ा दुश्मन। हर्ब कोहेन कहते हैं सबसे ज्यादा डील्स ईगो की वजह से बिगड़ती है। इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से नहीं, ईगो की वजह से। लोग डील इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर मैं यह मान लूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। नेगोशिएशन में ईगो को छोड़कर रिलैक्स्ड रहना ही जीत दिलाता है। बिहेवियर को पहचान कर स्ट्रैटेजी बदलें। हर बिहेवियर एक मैसेज देता है। अगर सामने वाला गुस्से में है, वह कमजोर है। अगर वह चुप है, वह जानकारी ले रहा है। अगर वह मीठा है, वह आपको रिलैक्स कर रहा है। अगर वह अनइंटरेस्टेड दिख रहा है, वह प्रेशर बना रहा है। स्मार्ट नेगोशिएटर वही है जो बिहेवियर देखकर स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर ले, बातचीत को मानवता से भरे। नेगोशिएशन सिर्फ डील का खेल नहीं है, ये इंसानों के बीच ट्रस्ट बनाने का खेल है। अगर आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, उसके डर को पहचानते हैं और उसके साथ सम्मान से बात करते हैं, तो नेगोशिएशन हमेशा स्मूथ और सफल हो जाता है। चैप्टर 5 हमें यह सिखाता है, नेगोशिएशन टेक्निक सीखने से पहले इंसान को पढ़ना सीखिए, क्योंकि नेगोशिएशन फैक्ट से नहीं, ह्यूमन बिहेवियर से चलता है।